हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक व्यवसाय जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए, क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप सभी को इस सीरीज़ में बताए जाएंगे। आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस लेखक को आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है? देखिए, आंचलिक कहानियों का गोरकी भी कहा जाता है पानु खोलिया को। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, पानु खोलिया का जन्म 13 अक्टूबर 1939 को अल्मोड़ा के देवली गांव में हुआ था। अल्मोड़ा जनपद के देवली गांव में इनका जन्म हुआ था। और हिंदी साहित्य जगत के छठे आठवें दशक के सृजकों में पानु खोलिया का विशिष्ट स्थान है, और इन्हीं को ही आंचलिक कहानियों का गोरकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्वत को गण पर्वत एवं रजतगिरी भी कहा जाता है? देखिए, गण पर्वत एवं रजतगिरी किसे कहा जाता है? कैलाश पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। कैलाश पर्वत आप सभी को ही पता होगा कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है, और इसके निकट ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी हुई है, जिससे सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से, और यही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती है, जो कि 40 दिनों तक चलती है। जून से सितंबर माह के बीच होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। और इंद्रकील पर्वत की बात करें, किस जनपद में स्थित है? पूछ लिया जाए इंद्रकील पर्वत, तो ये उत्तर काशी में स्थित है। उत्तर काशी के केदार घाट के पास स्थित है आपका इंद्रकील पर्वत। नंदा देवी पर्वत आप सभी को पता है चमोली में स्थित है। और जेलंग पर्वत भी आपके उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2016 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 27 दिसंबर 2016 को चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? इस योजना का उद्देश्य चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। और देखिए, चार धाम योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है? तो देखिए, ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243D, जिसके अंतर्गत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ पूछ लिया जाए, तो देखिए, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था वर्ष 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में इसका प्रारंभ हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है, ये भी बताइए, पूछा जा सकता है। तो 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है भारतीय संविधान की। और वर्ष 1994 में पंचायती राज जो है ये संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो चंद वंश का ये शासक था ज्ञानचंद, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंटें अर्पित करने गया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को किसकी उपाधि दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा देखिए, इसे तराई क्षेत्र भी सौंप दिया था उपाधि के साथ साथ ज्ञानचंद को। और देखिए, ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो कि दिल्ली दरबार गया था। गरुड़ ज्ञानचंद 29वां चंद शासक था, ये भी आप याद रखेंगे। और जो आपका गोवासा ताम्रपत्र है, आपने पढ़ा होगा गोवासा ताम्रपत्र, गोवासा ताम्रपत्र का संबंध भी ज्ञानचंद से ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा जाता है? देखिए, कत्यूरी जागरों में जिया रानी को कहा जाता है पिंगला। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और बचपन का नाम था इनका मौला देवी। मौला देवी इनके बचपन का नाम था। उपनाम की बात करें तो पिंगला या फिर फ्योला, पिंगला या फिर फ्योला इनका उपनाम है। जिया रानी कत्यूरी शासक प्रीतम देव या पिथौराशाही की दूसरी रानी थी और पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है जिया रानी की? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? देखिए, कुंती वर्मा को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था वर्ष 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंती वर्मा जो थी, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1906 ईस्वी में। अल्मोड़ा नगर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की थी। वर्ष 1932 ईस्वी में इन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था। कई बार ये जेल भी गई थी कुंती वर्मा जो है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जन्म हुआ था यशोधर मठपाल का वर्ष 1939 ईस्वी को अल्मोड़ा के नौला नामक ग्राम में। और देखिए, इन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी में, वर्ष 1983 ईस्वी में इन्होंने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन भी किया। इसके अलावा देखिए, पेटशाल, पेटशाल और फड़कानौली जो कि प्रागैतिहासिक स्थल है, पेटशाल और फड़कानौली, इनकी खोज भी यशोधर मठपाल ने ही की थी। और वर्ष 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो देखिए, चमोली जनपद में स्थित है नागनाथ क्षेत्र और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मोहन खाल, इसके अलावा पोखरी क्षेत्र में भी पाया जाता है आपका तांबा। और मैग्नेसाइट की बात करें तो चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो चमोली के पीपल कोटी में डोलामाइट आपका पाया जाता है। और राज्य में सर्वप्रथम चमोली जिले के रूपगंगा घाटी में किसकी खोज हुई थी? गंधक की खोज हुई थी। अगला देखिएगा, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो देखिए, श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई थी कहाँ पर? नैनीताल में। और कब हुई थी? वर्ष 1940 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा श्री राम सेवक सभा भी आपके नैनीताल में ही स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? देखिए, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था नारद कुंड से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारद कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। इस नारद कुंड से 8वीं शताब्दी के आसपास आदि गुरु शंकराचार्य ने 1 मीटर लंबी
1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति को निकाला था। पंचकुंड आपके कहाँ पर स्थित है? पंचकुंड भी आपके बद्रीनाथ के पास ही स्थित हैं। और कौन कौन से कुंड आते हैं पंचकुंड कुंड में? एक तो आता है आपका तप्त कुंड, दूसरा आता है आपका नारद कुंड, फिर आता है आपका मानुषी कुंड, इसके अलावा आपका आता है त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड। बताइए कि कौन से कुंड पंचकुंड में नहीं आते हैं? इस तरीके से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तप्त कुंड, नारद कुंड, इसके अलावा मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड, ये कुंड आते हैं आपके पंचकुंड में, जो कि बद्रिकाश्रम के पास स्थित हैं। अगला है आपका उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में राठ वाहिनी नाम है रामगंगा नदी का। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी रामगंगा नदी की बात करें तो यह नदी नामिक ग्लेशियर से निकलती है। पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है नामिक ग्लेशियर से। और पश्चिमी रामगंगा की बात करें तो ये आपकी निकलती है दूधातोली से। पूर्वी तो निकलती है आपके नामिक से और पश्चिमी निकलती है दूधातोली से। और सहायक नदियां हैं बिरमा, बीनो व गगास नदियां। नामिक ग्लेशियर जो है इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 नामिक घाटी पिथौरागढ़ को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शूरगैन नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए शूरगैन नामक जो त्योहार है ये मनाया जाता है खस प्रजाति द्वारा। जनजाति नहीं होगा यहाँ पे, प्रजाति होगा। तो प्रजाति है ये खस प्रजाति, जिसके द्वारा शूरगैन नामक त्योहार मनाया जाता है। किरात के बाद उत्तराखंड राज्य में खस प्रजाति का आधिपत्य हुआ। वर्ष 1885 ईस्वी में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। खस प्रजाति में घर जमाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा झटेला प्रथा भी खसों में ही व्याप्त थी। खस प्रजाति के जो लोग थे ये अपने ज्येष्ठ पुत्री यानी बड़ी पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? देखिए पहाड़ पर लालटेन ये कृति है मंगलेश डबराल की। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया? वर्ष 2000 ईस्वी में। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का एक काव्य संग्रह है। ये इनका एक काव्य संग्रह है जो कि वर्ष 1981 में आया था। वर्ष 2001 में आधारशिला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, दिंगास अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? देखिए दिंगास अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? पिथौरागढ़ जनपद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और सेशन आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? तो देखिए ये जनजाति है थारू जनजाति, जिसमें तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। थारुओं की महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है, जिसे क्या कहा जाता है? उरारी कहा जाता है। तलाक देने के अधिकार को कहा जाता है उरारी। थारू लोग जो होते हैं इनका विवाह माघ या फिर फुलोरा दूज में होता है। और इस जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन भी है। राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति थारू जनजाति है और इन्हें किरात वंशी माना जाता है। किरात वंशी नहीं माना जाता है थारू जनजाति के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, तुमरिया बांध किस नदी पर बना है? तुमरिया बांध बना है आपके फीका नदी पर। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तुमरिया बांध किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में स्थित है आपका तुमरिया बांध। इसके अलावा देखिए इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वर्ष 1961 ईस्वी में और इस
बांध को चालू किया गया वर्ष 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम था ग्राम्य परियोजना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। देखिए, अब अभिनव जवाहर योजना का संबंध किससे है? चारा विकास से है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।